दोस्तों, आज की रात इजराइल के लिए भारी गुजरी क्योंकि ईरान ने युद्ध का पैटर्न ही पूरी तरह से बदल दिया है। अब सस्ते ड्रोन्स की जगह पर ईरान ने क्लस्टर मिसाइलें लॉन्च करनी शुरू कर दी है। पहली मिसाइल जो इजराइल पर दागी गई, उस मिसाइल पर मिनाब स्कूल में मारी गई बच्चियों के लिए बदले का संदेश लिखा गया था। क्लस्टर मिसाइल क्या है, पूरा समझाएंगे। दूसरी बात दोस्तों, आज रात की सबसे बड़ी खबर यह रही कि ईरान ने अमेरिका की 5th फ्लीट को ढूंढ निकाला और बहरीन पर मिसाइलें दाग दी, जो बापको यानी कि बहरीन पेट्रोलियम कंपनी के ऊपर जाकर गिरी। इजराइल के आसमान में पहली बार क्लस्टर मिसाइलें देखी गई। क्लस्टर मिसाइलों की खासियत यह है कि एक मिसाइल में 80 जगहों पर हमला करने की शक्ति होती है, या यूं कहें कि एक मिसाइल 80 अलग अलग टुकड़ों में तब्दील हो जाती है और बड़े धमाके करती है, जो सामान्य मिसाइलों से ज्यादा टारगेट को नष्ट करती है। दोस्तों, इसमें कोई दो राय नहीं है कि ईरान को परखने में अमेरिका से सबसे बड़ी गलती हुई है। ईरान ने अमेरिका को छठी का दूध याद दिला रखा है। इस बीच ट्रंप का कहना है ईरान में जो भी सुप्रीम लीडर चुना जाएगा उसमें अमेरिका का दखल होगा। उसके जवाब में ईरान ने कहा है कि ट्रंप अपनी मर्जी से एक पार्षद तक नहीं चुन सकते हैं। ईरान का सुप्रीम लीडर चुनना बहुत बड़ी बात है। दोस्तों, पूरी रात ईरान में क्या कुछ हुआ है और कैसे बहरीन में अमेरिका की 5th फ्लीट फंस गई है, ये सब कुछ डिटेल में भरत जी से समझेंगे, क्योंकि भरत जी से बेहतर और आसान तरीके से, आसान भाषा में यह सब कुछ कोई और आपको नहीं समझा सकता है। तो ओवर टू यू भरत जी, रात भर क्या कुछ हुआ और कितना नुकसान इजराइल का हुआ है और बहरीन में अमेरिका कैसे फंस गई है, ये दो चीजें जरा ठीक से एक्सप्लेन करिए। प्रज्ञा जी, बिल्कुल वाजिब फरमाया आपने कि ईरान 7वें दिन ईरान के युद्ध के तौर तरीकों में बिल्कुल बदलाव देखने को मिल रहा है। ईरान ने आज पूरी रात मिसाइल वर्षा की है इजराइल के ऊपर। उनके विजुअल तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे, लेकिन सबसे पहले आप ये देखिए आपकी स्क्रीन के ऊपर तेहरान टाइम्स के हवाले से खबर, और इस खबर में ये दिखलाई दे रहा है कि ये कह रहे हैं कि जो स्कूल गर्ल्स थी मिनाब में, उनकी याद में ये जो मिसाइल लॉन्च कर रहे हैं, मिसाइल के ऊपर इन्होंने एक संदेश लिखा है कि आपकी याद में ये मिसाइल हम लॉन्च कर रहे हैं और आपकी मौत का बदला ये मिसाइलें लेकर के आएंगी और आपको इंसाफ दिलाएंगी। और ये बड़ा मार्मिक संदेश और बड़ा लोगों के लिए दुनिया में हैरान करने वाला संदेश ईरान की तरफ से दिया जा रहा है। और इससे आगे जब हम बढ़ेंगे तो आगे दूसरी तरफ हम देखेंगे तो ये खैबर शेख मिसाइल है जिसका आप जिक्र कर रही थी। ये क्लस्टर वॉरहेड्स मिसाइल है प्रज्ञा जी। इसको आज तेल अवीव के ऊपर लॉन्च किया है इजराइल टाइम्स के हवाले से, तेहरान टाइम्स के हवाले से ये खबर है प्रज्ञा जी। ये तेल अवीव पर ऐसी बहुत सारी मिसाइलें लॉन्च की गई हैं। आज रात में तेल अवीव धुआं इन मिसाइलों के जरिए ईरान ने किया है, और इस पर पेन से, इस पर लाल रंग के स्केच से इसके ऊपर लिखा गया है कि मिनाब की बच्चियों, तुम्हारी याद में तुम्हारे लिए ये बदला लेने के लिए जा रही हैं इजराइल जैसे जालिम मुल्क से, ये लिखा है। वही जो बात मैं कह रहा था प्रज्ञा जी कि ये जो मिसाइल हमने आपको दिखाई है, जो क्लस्टर मिसाइल्स हैं, ये जब आसमान में जा रही हैं तो आसमान में जाने के बाद ये कई मिसाइल में बदल जा रही हैं। ये जो आपकी स्क्रीन पर जो ये विजुअल है, इस विजुअल में आप देखेंगे ये जो वीडियो है ये रात का है और तेहरान टाइम्स के हवाले से है, और इसमें एक मिसाइल इतनी मिसाइलों में तब्दील हो जा रही है जिसको रोक पाना एयर डिफेंस सिस्टम्स के लिए अब बड़ा चैलेंजिंग होता जा रहा है। इजराइल और अमेरिका के लिए अब ऐसी मिसाइलों का जवाब दे पाना मुश्किल होता दिखलाई दे रहा है तेहरान टाइम्स के हवाले से। इस पर ऊपर देखेंगे तो यहाँ लिखा हुआ आपको मिलेगा यंग पैलेस्टीन का हिंदी मैं बता देता हूँ प्रज्ञा जी। पैलेस्टीन का एक जवान बच्चा ईरानियन मिसाइल्स को अपने ऊपर, फिलिस्तीन में अपने ऊपर से जाता हुआ देखकर जॉय करता हुआ, यानी हर्ष मनाता हुआ, यहाँ पर तेहरान टाइम्स की ओर से ये विजुअल जारी किया गया। और इसके बाद आप देखेंगे तो तेहरान टाइम्स एक और पूरी रात आज क्या क्या हुआ वो दर्शकों को थोड़ा सा झलक दे रहे हैं इस वीडियो में कि आज पूरी रात हुआ क्या क्या है, ताकि अपडेट रहे दर्शकों को और मालूम रहे कि आज रात ईरान किस तरीके से इजराइल और अमेरिका के ऊपर कहर बनकर टूटा है। ये है तेहरान टाइम्स के हवाले से इम्पैक्ट ऑफ ईरानियन क्लस्टर वॉरहेड्स मिसाइल अटैक ऑन तेल अवीव। तेल अवीव के ऊपर जो क्लस्टर मिसाइल्स हैं उनके हमले का ज़मीन से लिया हुआ ये वीडियो आपकी स्क्रीन पर, आपके मोबाइल पर, आपके लैपटॉप पर, आईपैड पर, जहां भी आप उल्टा चश्मा देख रहे हैं और जिस भी जगह से देख रहे हैं वहां पर, तो मिसाइल लॉन्च करने से लेकर पूरा का पूरा यहाँ पर तेहरान टाइम्स के हवाले से बतलाया गया है कि किस तरीके से पूरी रात
बाद तबाही का मंजर इजराइल के भीतर मचाया है। अब यहाँ पर ये भारतीय पत्रकार हैं, ये मोहम्मद जुबैर, ये यहाँ पर कह रहे हैं कि एक मिसाइल तेल अवीव में बिखरी हुई 80 छोटी मिसाइलों में बदल गई, इसे कैसे रोका जाएगा, नामुमकिन। वही बात जो शुरुआत में हमने इजराइल टाइम्स के हवाले से बताई, वो दुनिया में लोग ये पूछ रहे हैं कि अब ऐसी मिसाइलों का जवाब कैसे देगा अमेरिका, कैसे देगा इजराइल, क्योंकि अभी अभी शाहिद जैसे ड्रोन्स का जवाब ये दे रहे थे, और अब ऐसी मिसाइल जो इतनी मिसाइलों में टूट जाती है हवा में जाने के बाद, तो ये बड़ा वॉर में नए तरीके की वॉर अब छेड़ दी है ईरान ने। और एक और यहाँ पर क्लस्टर मिसाइल्स जो हैं वो तेल अवीव जब पहुँच जाती हैं तो तेल अवीव में लोगों ने इसको रिकॉर्ड किया, और तब का ये चित्र यहाँ पर दिखलाते हुए अपेरेंट क्लस्टर यूज ऑन तेल अवीव। तो ये क्लस्टर मिसाइल का वो दृश्य वहाँ पर दिखाई दे रहा है तेल अवीव के भीतर। अब ये ज़मीन पर जब हिट करेंगी तबाही का जो मंजर है वो देखने को मिलेगा। क्लस्टर वॉरहेड्स ओवर तेल अवीव, देखिए यहाँ पर आवाज़ सुनाई दे, कितनी खतरनाक आवाज़ यहाँ पर आती हुई दिखलाई दे रही है। प्रज्ञा जी, सायरन चारों तरफ तेल अवीव के भीतर बजते हुए दिखाई दे रहे हैं, आप सुनेंगे। देखिए किस तरीके से सायरन बज रहे हैं। तो ये है प्रज्ञा जी, कहर बनकर टूट रहा है ईरान। और यहाँ पर आप देखेंगे तो ये सिर्फ इजराइल की बात नहीं है। इजराइल में भयंकर तरीके से हमले हुए रात में। इजराइल के बाद जो अमेरिकन बेसेस हैं कुवैत में, कतर में, सऊदी में, उन पर भी भयंकर तरीके से ईरान हमले कर रहा है। यहाँ पर एक खबर निकल करके आ रही है, डायरेक्ट हिट अगेंस्ट इन यूएस बेस कुवैत का में जो यूएस बेस के ऊपर इन्होंने हमला किया है, जो जहां पर इनकी मिसाइल गिरी है, उस जगह का वीडियो यहां पर तेहरान टाइम्स के हवाले से हम आपको दिखा रहे हैं। उल्टा चश्मा यूसी पर जो भी आप देखेंगे वो ऑथेंटिक देखेंगे, और हम ये कोशिश करते हैं कि 1000 चेक्स के बाद उसको जानबूझकर समझकर कई लोग उस पर चर्चा करके तभी हम आपके सामने कोई दृश्य, कोई वीडियो, कोई खबर, कोई इन्फॉर्मेशन लेकर के आते हैं, आपको बतलाते हैं और आपको दिखलाते हैं, ताकि स्पष्टता रहे। आपको जो खबर मिल रही है वो खबर सच्ची है, इस बात का इत्मीनान हमें भी रहे और आपको भी रहे। क्योंकि ये बड़ा संजीदा समय है, और इस समय बहुत देख सुनकर, बहुत सोच समझकर जो भी जानकारी है वो हम भी आप तक पहुंचा रहे हैं। क्योंकि इस समय तमाम सारे एआई विजुअल्स का, तमाम झूठे विजुअल्स का प्रोपेगेंडा जो वॉर चल रही है सोशल मीडिया पर, उससे जुड़े उस जंग के हिसाब से भी, क्योंकि ये जंग सिर्फ और सिर्फ मैदान में नहीं लड़ी जा रही है प्रज्ञा जी, ये जंग सोशल मीडिया पर भी लड़ी जा रही है। और तमाम पश्चिमी देश जो हैं, पश्चिमी देश का सोशल मीडिया, पश्चिमी देश का मीडिया, पश्चिमी देश का टीवी, ये पश्चिमी देश बहुत स्ट्रांग हैं, और ज़्यादातर पश्चिमी देशों के ही सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं। तो इन प्लेटफॉर्म्स के ऊपर भी एक जंग लड़ी जा रही है, और उस जंग में तमाम एआई वीडियोज़, फेक वीडियोज़, पुराने वीडियोज़ और मॉफ वीडियोज़ का इस्तेमाल हो रहा है। और तब उस दरमियान ये पहचान पाना कि कौन सा वीडियो असली है, कौन सा नकली है, कौन सी इंफॉर्मेशन सही है, कौन सी इंफॉर्मेशन गलत है, इसको चुनना अपने आप में एक चैलेंजिंग काम है। लेकिन हमारी टीम ये काम कर रही है और छान कर जानकारी आपके सामने ला रही है। एक और खबर आप यहाँ पर देखेंगी, यहाँ पर तेहरान टाइम्स की तरफ से दावा किया गया है कि इनका जो हाई क्वालिटी सैटेलाइट वाला जो इमेजनरी तो कंफर्म किया गया है कि ये थर्ड रडार है, ये मुआफक सल्टी एयरबेस है जॉर्डन का, वहाँ पर डिस्ट्रॉय किया है ईरानियन मिसाइल्स ने और ड्रोन्स ने। और ये जो है यूएस ने इसको डिनाई किया है, ये बात यहाँ पर कह रहे हैं। लेकिन ये उसके बाद इमेज लेकर के आ गए हैं, सैटेलाइट इमेज, और उस इमेज के जरिए यहाँ पर ईरान ये कह रहा है कि आप डिनाई कर रहे हैं, डिनाई करते रहिए, लेकिन हम आपको सैटेलाइट इमेज दिखा रहे हैं, और उस सैटेलाइट इमेज में आपका ये रडार सिस्टम हमने उड़ा दिया है, जो बिल्कुल क्लियर कट यहाँ पर दिखलाई पड़ रहा है। तो प्रज्ञा जी, एक ओवरव्यू हम चाहते थे कि दर्शकों को मिले कि पूरी रात एक्चुअल में हुआ क्या है। तमाम सारी विदेशी मीडिया इस बात को कह रही है कि ईरान, क्योंकि अब ये प्रोपेगेंडा वार भी शुरू होगा, कि ईरान ने पहले से
कम हमले करने शुरू कर दिए हैं। ईरान अब ड्रोन्स उतने नहीं मार रहा है जितने पहले मार रहा था। तो उसका जब एनालिसिस करते हैं तमाम सारे विशेषज्ञ तो ये पाते हैं कि ईरान ने ड्रोन हमले कम क्यों किए हैं। कम इसलिए किए हैं क्योंकि उसने युद्ध का पैटर्न बदला है और युद्ध को और भयावह तरीके से लड़ने की तरफ बढ़ रहा है। क्लस्टर मिसाइलें निकालना, खैबर शेखन जैसी मिसाइलें निकाल लेना इस बात का प्रमाण है प्रज्ञा जी कि ईरान ने युद्ध की रणनीति बदल दी है। अब छोटे छोटे ड्रोन से यानी 10-20 लाख के ड्रोन से वो हमले नहीं करने वाले हैं। अब उसने करोड़ों की मिसाइलें निकाल ली हैं और इन मिसाइलों से हमला करना शुरू कर दिया है। ये बदलाव तब से देखने को मिला है जब से अमेरिका ने इंडियन ओशन में यानी हिंद महासागर के भीतर एक युद्धपोत ईरान का जो कि जिसके पास हथियार नहीं थे, जो कि भारत में एक एक्सरसाइज में भाग लेने आया था, भारत का मेहमान था, वो हथियार विहीन था, उसके सैनिकों के पास भी हथियार नहीं थे, हथियार लोडेड भी नहीं थे। वो जहाज़ अपने रास्ते जा रहा था, उसको श्रीलंका के पास मार गिराया। उसके बाद ईरान का ये गुस्सा देखने को मिला है और उसके बाद ही पर्शियन सागर में, अभी हमने और प्रज्ञा जी ने कल आपको ये सूचना दी थी और बताया था कि पर्शियन सागर में अमेरिका के एक ऑयल टैंकर को मार गिराया है ईरान ने। और उसके बाद से ही युद्ध की रणनीति बदलती हुई दिखाई दे रही है। जो छोटे छोटे इनके ड्रोन्स थे, शाहेद 136 जैसे छोटे ड्रोन्स थे, उनका इस्तेमाल कम किया है और अब मिसाइलें निकाल ली हैं, मिसाइलों पर दस्तखत कर रहे हैं। मिनाब में मारी गई बच्चियों की याद में ये मिसाइलें जो है लॉन्च की जा रही हैं, उस पर लिखा जा रहा है। तो अब ईरान ने युद्ध की रणनीति को बदला है और यही कारण है कि ट्रंप के चेहरे पर हताशा है, निराशा है। क्या हताशा और निराशा है, इसके लिए आप अगला वीडियो देखिए, उसमें हम उसको डिस्क्राइब करेंगे। क्योंकि वीडियो दर्शक शिकायत कर रहे हैं कि बहुत लंबा हो जाता है, थोड़ा वीडियो थोड़ा शॉर्ट रखिए, थोड़ा जानकारी दीजिए, लेकिन कम शब्दों में जानकारी दीजिए तो जल्दी से इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। तो अगले वीडियो में हम बताएंगे कि ट्रंप के चेहरे पर इतनी हताशा और निराशा क्यों है ईरान के इस युद्ध के तरीके को बदलने के बाद। दोस्तों, आज रात जब पूरी दुनिया सो रही थी तो ईरान ने अमेरिका की सबसे कमजोर नस पर हमला कर दिया है और ऐसा हमला कर दिया है कि अमेरिका तिलमिला रहा है। क्या कुछ हुआ है, बिना देर किए सीधा इस खबर पर भरे जी के पास। प्रज्ञा जी, बहरीन पर बड़ा हमला बहरीन के ऊपर किया है। आपके सामने ये बड़ी खबर स्क्रीन्स पर है और बड़ी खबर में क्या बताया जा रहा है? बताया जा रहा है कि ईरानियन मिसाइल स्ट्राइक बहरीन मेन ऑयल रिफाइनरी एज ए गल्फ एनर्जी वॉर एस्केलेट्स। तो यहाँ पर मसला ये है कि बहरीन में जो इनकी बहुत बड़ी पेट्रोलियम कंपनी है जिसका नाम बैपको है, BAPCO यानी बहरीन पेट्रोलियम कंपनी, उसके ऊपर बड़ा हमला किया है। और हमले की तस्वीरें आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रही। ये बहरीन की वो जगह है प्रज्ञा जी, यहाँ पर आप भी गई हैं एक बार। बहरीन में समंदर से लगा हुआ वो इलाका जहाँ पर आप गई हैं, मुझे लगता है वो वीडियो का लिंक हर्षित जी सेंड कर दीजिए तो दर्शकों को दिखा देंगे। बहरीन जहां प्रज्ञा जी अभी गई थी वो भी इसी वीडियो में हम दिखला देंगे। ये है बहरीन, यहाँ से दिख रहा है। आज तुम कह के तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि आप रहते हो रोज देख लो समुद्र, तो आपके लिए नहीं है, मेरे लिए तो है। और ये बहरीन का वो इलाका है। ये क्या है प्रज्ञा जी? ये बैपको है, BACO इसको कहते हैं, बहरीन पेट्रोलियम कंपनी। ये कंपनी प्रज्ञा जी, ये कंपनी सबसे बड़ी ऑयल रिफाइनरी कंपनी है और इस कंपनी के भीतर ऑयल का जो है वो प्रोडक्शन होता है, ऑयल रिफाइन किया जाता है। और इस कंपनी के ऊपर भयंकर हमला यहाँ पर बहरीन में किया गया है ईरान के द्वारा। और ईरान ने रात में जब यहाँ पर मिसाइल दागी तो अमेरिका के होश उड़ गए। अमेरिका को लगा नहीं था कि ईरान यहाँ तक भी, इस जगह तक भी मिसाइल मार सकता है, दाग सकता है। क्योंकि इससे पहले सऊदी अरब की एक कंपनी जो थी उसके ऊपर अराल्को जो थी उसके ऊपर अरामको उसके ऊपर हमला किया था और अब ये बहरीन की ऑयल कंपनी के ऊपर हमला किया है। क्योंकि ईरान को तमाम सारे सूचनाएं और संदेश इस बारे में मिल रहे थे। लोग बतला रहे थे कि अमेरिका का जो सपोर्ट है वो तमाम सारी कंपनियों या कंपनियों के पीछे जो लोग हैं वो सब खाड़ी के देशों में कर रहे हैं। और अमेरिका खाड़ी में बहुत नया है, ऐसा नहीं है कि अमेरिका खाड़ी में ही बड़ा हुआ है। अमेरिका गल्फ कंट्रीज
चीज़ में ही बड़ा हुआ है। अमेरिका के लिए नई जगह है, खाड़ी के देशों में नई जगह प्रज्ञा जी है, और यहाँ पर टिक पाना, यहाँ पर लड़ पाना अमेरिका के लिए तभी मुमकिन है, मुनासिब है, जब यहाँ के लोग अमेरिका की मदद करें। और आज की स्थिति में बहरीन, कुवैत, तो सऊदी और दुबई, यूएई, ये सब लोग जो है अमेरिका की मदद कर रहे हैं, अमेरिका के मददगार हैं। और इसीलिए ईरान ने ये संदेश दिया है, ये मिसाइल दागी है। और ईरान का कहना है कि हमने तेल वेल पर नहीं मारा है, हमने अमेरिका के जो बेसेस हैं उसके ऊपर यहाँ पर मारा है। लेकिन ये भी युद्ध का एक तरीका है प्रज्ञा जी, क्योंकि आप जब ये जो बहरीन पेट्रोलियम कंपनी है, इसके बारे में इसकी डिटेल दर्शकों को मैं एक बार दिखाना चाहता हूं प्रज्ञा जी। आप यहाँ पर देखेंगी तो पाएंगी कि ये बहरीन की जो पेट्रोलियम कंपनी है, ऑयल रिफाइन होता है यहाँ पर, और ऑयल रिफाइनरी इसको कहा जाता है। बहरीन की सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण रिफाइनरी है ये। और इसमें जो है तेल शोधन, जैसे मैंने शुरू में बताया कि तेल को यहाँ पर शोधित करते हैं, रिफाइन करते हैं इसको। और ये सितारा इलाका है, ये सितारा इलाका इस इलाके में है। और यहाँ, हाँ, सित्रा इलाका है और यहाँ पर है। और ऐसे पेट्रोल, डीजल, जेट फ्यूल, तमाम जितना भी फ्यूल है, हर तरीके का फ्यूल यहाँ पर बनता है, रिफाइन होता है। आपके सामने ये तस्वीर है, ये रिफाइनरी की तस्वीर है। और आपके सामने एक और तस्वीर जो दिन में ली गई, ये पहले इस तरीके से ऐसे ये तस्वीर दिखलाई देती है कि ये बहुत बड़ा इलाका है, छोटा मोटा इलाका नहीं है। समंदर के किनारे ये रिफाइनरी लगी हुई है, जिसमें अभी आज की तारीख में जो मिसाइल गिरी है वो यहाँ कहीं पर गिरी है प्रज्ञा जी। और ये ऊपर आप देखेंगी जहाँ कर्सर है, ये समंदर का इलाका है, समंदर से लगा हुआ, जैसे मैं आपको बता रहा था इससे पहले, बहरीन। और ये जो है यहाँ पर कहीं पर मिसाइल हिट हुई है और इस जगह पर भयंकर तबाही मची हुई है। पूरा इलाका अभी उड़ा नहीं है, अभी सिर्फ यहाँ पर मिसाइल गिरी हुई है। और एक संदेश दिया है, ये बैपको नाम आप देखेंगे तो यहाँ पर लिखा हुआ है, इसका फुल फॉर्म है बहरीन पेट्रोलियम कंपनी, बैपको जिसको कहते हैं। और ये बहुत बड़ी कंपनी है, छोटी मोटी कंपनी नहीं है। इसको अगर आप भौगोलिक क्षेत्र में देखेंगी कि कहाँ पर है, तो बहरीन जो है प्रज्ञा जी, वो ये गोल सा इलाका है। हाँ, ये देश, ये बहरीन है। और ये पीला इलाका जो आपको दिखलाई दे रहा है, ये ईरान है। और ये इजराइल है। लड़ाई यहाँ और यहाँ हो रही है, यहाँ और यहाँ के बीच में हो रही है। पिस बाकी लोग रहे हैं, क्योंकि बाकी में कोई यहाँ पर मुखबिर है अमेरिका का, कोई पिट्ठू है अमेरिका का, कोई अमेरिका के आगे हथियार डाल दिए हैं, कोई अमेरिका की गुलामी कर रहा है। तो ये तमाम मुस्लिम देश जो हैं अपने अपने हितों के लिए अमेरिका की तरफदारी। अब अमेरिका के ऊपर आपने कहा कि अमेरिका के ऊपर बहुत नाजुक हमला किया है और अमेरिका इससे तिलमिला उठा है। तो मसला ये है प्रज्ञा जी, ये जो बहरीन का इलाका है, मैं एक बार दर्शकों को समझाना चाहूँगा, बतलाना चाहूँगा, ताकि दर्शक और ठीक से समझ पाएँ इसको। ये जो बहरीन जगह है, ये जो देश है, ये देश पड़ता है आपको यहाँ से नाव से आने के लिए, ये होर्मुज स्ट्रेट है यहाँ पर। इसको ईरान ने बंद कर दिया है कि हम यहाँ से किसी को, सिर्फ एक चीनी ऑयल टैंकर को छोड़कर किसी और को आने जाने नहीं देंगे यहाँ से। ये आज की तारीख में बंद है। सारी नावें, हजारों लाखों नावें यहाँ पर खड़ी हुई हैं। अब मसला ये है कि अमेरिका यहाँ पर आकर अपनी पैठ बनाता है हर जगह। इस जगह पर आकर यहाँ से सऊदी अरेबिया में भी पैठ बनाता है। ये जो कतर का इलाका है, ये जो कतर जगह है जिसको पीला कर दिया अभी हमने, कतर में पैठ बनाता है। ये यूनाइटेड अरब अमीरात्स है, इसी में दुबई है, यहाँ किनारे इसी जगह पर कहीं यहाँ पकड़ बनाता है। ओमान में पकड़ बनाता है, सऊदी अरेबिया में पकड़ बनाता है, इराक में पकड़ बनाता है, यहाँ जॉर्डन में पकड़ बनाता है प्रज्ञा जी। तो इस तरीके से कर करके अमेरिका इस पॉइंट पर आकर, या ये जो सफ़ेद इलाका है, ये सफ़ेद इलाका समंदर है, यहाँ पर आकर यहाँ से हर जगह कवर करता है, हर जगह अपनी पकड़ मजबूत करने की कोशिश यहाँ से करता है। मसला ये है कि इस जगह पर हमला करना इतना संवेदनशील क्यों है, वो भी मैं आपको बतला देता हूँ। क्योंकि बहरीन की इस जगह पर अमेरिका की जो 5th फ्लीट है, यानी इनका जो 5वां समुद्री बेड़ा है, जिसके ज़रिए ये ईरान के ऊपर टारगेट करते हैं। और यहाँ पर इनके सबसे मजबूत, पूरे इलाके को कंट्रोल करने के लिए सबसे बड़ा बेस अगर कहीं पर है अमेरिका का, तो वो बहरीन में है, इस लाल जगह के ऊपर है। तो इसके ऊपर हमला करके ईरान ने ये दिखला दिया है, बतला दिया है कि आप हमारी जद में हैं। पहली बात, संदेश ये दिया है कि बहरीन
सरकार को कि आप अमेरिका की मुखबिरी करना, अमेरिका के पिछलुग्गू बनना बंद करिए। पहली बात, हम अमेरिका के बेसेस उड़ा रहे हैं तो आपको भी उड़ा सकते हैं। आपकी रिफाइनरी पर दाग करके ये एक चेतावनी बहरीन को दी है। अब बहरीन में अमेरिका का जो 5वां बेड़ा यहाँ तैनात है बहरीन के भीतर, इस गोल गोल जगह पर, ये जो सफ़ेद जगह दिख रही है यहाँ पर 5वें बेड़े को भी अमेरिका को भी संदेश दिया है कि जब बहरीन की कंपनी बैप्को हमारी जद में है, जब हम बहरीन की बैप्को पर मार सकते हैं तो आपके बेड़े को भी तहस नहस कर सकते हैं। एक चेतावनी टाइप यहाँ पर दी है। और अभी ये कहा जा रहा है कि ईरान ने अपने युद्ध के नियमों में बदलाव किए हैं। उसने वो मिसाइलें निकाल ली हैं जो मिसाइलें अभी तक इस युद्ध से, उन मिसाइलों का परिचय दुनिया से नहीं करवाया था। तो पूरे समंदर पर यहाँ पर नियंत्रण रखता है। ये जो पर्शियन सागर है, यहाँ पर इस पर्शियन सागर पर नियंत्रण रखता है अमेरिका, बहरीन में अपना 5वां बेड़ा लगा करके। और दूसरा, अरब सागर पर भी निगरानी करता है। ये जो अरबियन सी है, अरबियन सी के ऊपर भी यहीं से निगरानी अमेरिका करता है। तो अमेरिका के लिए ये बड़ा ठौर ठिकाना है। ये लाल रंग का बहरीन बहुत बड़ा अड्डा है अमेरिका का, बड़ा ठौर है, बड़ा ठिकाना है। तो ईरान ने यहाँ पर हमले बोले हैं। और ये सिर्फ मुझे जैसा लगता है, जितनी 7 दिन से मैं यहाँ की वॉर को कवर कर रहा हूँ प्रज्ञा जी, मुझे ऐसा लगता है कि ये सिर्फ और सिर्फ संकेत और संदेश है। और इसके बाद बड़े हमले इस इलाके में देखने को मिल सकते हैं। बहुत सारे लोग पूछते हैं क्यों मुस्लिम मुल्कों पर ही हमला क्यों हो रहा है? क्योंकि मुस्लिम मुल्क अमेरिका का साथ दे रहे हैं। अमेरिका के तमाम सारे बेस इन मुस्लिम मुल्कों में हैं। और ईरान ये कहता है कि इन मुस्लिम मुल्कों के ऊपर हमला हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये मुस्लिम मुल्क इनका साथ दे रहे हैं। एक चीज़ और बताना चाहूँगा प्रज्ञा जी, ट्रंप ने क्या कहा है? ट्रंप ने बड़ा अजीब है मामला। एक तरफ तो ईरान छोड़ नहीं रहा है अमेरिका को, दौड़ा के मार रहा है, इजराइल को भी दौड़ा, लेकिन अमेरिका ने एक चीज़ कही है, वो मैं आपको पढ़ के बताना चाहूँगा। ईरान मेरे बिना सुप्रीम लीडर ना चुने। आयतुल्लाह खामनई के जो सुपुत्र हैं, जो उनके बेटे हैं मुज्तबा खामनई, उनको सुप्रीम लीडर घोषित कर दिया गया है ईरान के भीतर। और उसके बाद अमेरिका को तो ये लगा था कि हम अगर खामनई को मार देंगे तो ईरान की सत्ता पे अंत हो जाएगा, कब्जा कर लेंगे, वहाँ तेल वेल बेचेंगे आराम से, दुकान खोल के, शटर उठा के। लेकिन मसला वो हो नहीं पाया। अब जब मुज्तबा खामनई को सुप्रीम लीडर बना दिया गया तो ट्रंप ने क्या कहा, सुनकर आपको हैरानी होगी, पढ़कर बताता हूँ। ट्रंप ने कहा कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप कहा है कि ईरान को उनके बिना नया सुप्रीम लीडर नहीं चुनना चाहिए। और उन्होंने ये भी कहा है कि नए नेता के चयन में अमेरिका की भूमिका ज़रूरी है। ये फूफा हैं ईरान के, ये कह रहे हैं कि ईरान नया लीडर चुने तो हमसे पूछे, हमारी भूमिका उसमें ज़रूरी है। और बिना अमेरिका की भागीदारी की ऐसा करना वक्त की बर्बादी होगी। कहने का मतलब है हम उनको भी मार देंगे। और ट्रंप ने कहा कि ईरान अगर अमेरिका को शामिल किए बिना नया सुप्रीम लीडर चुनता है तो उसका कोई मतलब नहीं होगा। ट्रंप ने आगे कहा कि अली खामनई के बेटे मुज्तबा खामनई को संभावित उत्तराधिकारी माना जा रहा है, लेकिन वो ट्रंप इसे स्वीकार नहीं कर रहे हैं। और चेतावनी दी है कि नया नेता भी पुरानी नेतृत्व की नीतियां जारी रखता है तो अमेरिका और ईरान के बीच आने वाले वर्षों में नए टकराव यहां पर देखने को मिलेंगे। अब मसला यह भी है कि ईरान के जो उप विदेश मंत्री हैं, हाँ, तो उन्होंने कहा है कि ट्रंप ईरान की नेतृत्व व्यवस्था बदलने की बात करते हैं, जबकि वो न्यूयॉर्क में एक मेयर तक नहीं बदल सकते हैं, एक मेयर की नियुक्ति नहीं कर सकते हैं। और वो ईरान में बता रहे हैं कि हमसे बिना पूछे मत चुनना, हमसे बिना पूछे कोई काम मत करना। तो ईरान आज की तारीख में भी प्रज्ञा जी स्वतंत्र है। और वहाँ की लीड खामनई भले न रहे हों, और वहाँ उनके पीछे जो लोग हैं वो जो है जो है युद्ध को रोकने वाले या सीज फायर करने वाले, किसी के कहने पर या किसी के कहने पर
तुम इससे खरीदो, उससे खरीदो, हम इससे आज एक खबर आई कि अमेरिका ने कहा है, रियायत दी है। हाँ, रियायत दी है कि भारत जो है तेल खरीद सकता है रूस से कुछ समय तक। तो अमेरिका बता रहा है कि भारत तेल खरीद सकता है, भारत परचून की दुकान पे जा सकता है, हम आपको इतनी छूट देते हैं, जाइए ऐश करिए, हम आपको छूट दे रहे हैं। तो ईस्ट इंडिया कंपनी के बाद पहले ब्रिटेन के गुलाम रहे, तो क्या अब हम अमेरिका के गुलाम होते जा रहे हैं? अमेरिका की गुलामी स्वीकार करनी पड़ेगी अब हमें। अमेरिका बता रहा है कि आप कौन सी दुकान से तेल। आज की खबर देखकर भारत के तमाम सारे लोगों को हैरानी हुई और यहाँ का जो अपोजिशन है उसने भी कड़ी प्रतिक्रिया इस पर दी कि ये हैसियत, ये स्थिति आ चुकी है कि अमेरिका बतला रहा है कि कहाँ से तेल खरीदना है, कहाँ से नहीं खरीदना है। और एक चीज़ और प्रज्ञा जी, एक चीज़ और, क्योंकि बहुत सारे विशेषज्ञ इस बात को मान रहे हैं कि जो IRIS देना जहाज़ जो भारत आया था, हमारा मेहमान था, वो जब वापस जा रहा था तो तमाम सारे नियम ऐसे हैं कि जिनके ज़रिए ये खबर देनी पड़ती है, ये बतलाना पड़ता है कि कौन सा जहाज़ कहाँ जा रहा है, कौन सा जहाज़ कैसा है। तो ये खबर किसने दी, ये खबर किसने दी अमेरिका को कि जहाज़ यहाँ से वहाँ वापस जा रहा है? इस पर भी लोग तमाम सारे सवाल उठा रहे हैं, तमाम सारे सवाल खड़े कर रहे हैं। लेकिन मैं वही बात कह रहा था कि अमेरिका जब ईरान कह रहा है कि अमेरिका अपने यहाँ मेयर तक नहीं बदल सकता है, तो हमारे यहाँ एक कौन चुना जाएगा, इसके लिए इनसे पूछने हम जाएंगे कि तुमसे पूछ के हम ये काम करेंगे। और एक चीज़ और प्रज्ञा जी, ईरान ने शुरू से ही ईरान इंडिपेंडेंट रहा है। ईरान किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहा, चाहे वो मशीनें बनाने के ऊपर हो, मिसाइलें बनाने के ऊपर हो, जहाज़ बना। इवन एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ प्रज्ञा जी, ईरान आत्मनिर्भरता की जो बात है, पूरी दुनिया में ईरान से ज़्यादा आत्मनिर्भर कोई देश नहीं हो सकता। जानती हैं क्यों? ईरान के पास वायुसेना नहीं है, ईरान ने उसका तोड़ निकाला, तोड़ खोजा है वायुसेना वैसी, लेकिन उतनी बड़ी वैसी स्तर पर नहीं है, तो उसको नहीं कहा जाए। तो ईरान ने एक तोड़ निकाला कि वायुसेना नहीं है तो क्या हुआ, हम रूस से, फ्रांस से या इधर दुनिया से जहाज़ खरीद कर लाएं, इससे अच्छा है हम ऐसी मिसाइल बनाएंगे कि जहाज़े का मतलब ही नहीं रहेगा। जहाज़ फाइटर प्लेन क्यों चाहिए, कहीं जाकर बम मारने के लिए, गिराने के लिए। तो हम ऐसी मिसाइल बनाएंगे कि यहाँ से माचिस लगाओ उसमें और छुआओ माचिस और वो उड़ जाए, उड़ के खुद ही जाके वहाँ गिर जाए। ना पायलट की ज़रूरत, ना जहाज़ की ज़रूरत, ना ईंधन की ज़रूरत। जितना ईंधन हम हवाई जहाज़ में भरेंगे उतना ईंधन मिसाइल की टंकी में भर देंगे, वो उड़ के चली जाएगी, मारी जाएगी। तो इंडिपेंडेंट होना या आत्मनिर्भरता की जो बात है, वो ईरान आत्मनिर्भर पहले से है। खतीबजादे ने इस पर बिल्कुल टिप्पणी करी है, इस बात पर जो IRS देना गिराया गया, डुबाया गया, उसके बाद उन्होंने बोला है Indian friends attending an exercise, international exercise. It was ceremonial, it was unloaded, it was unarmed, and the only precedent for that was during Nazi time when they attacked unarmed vessels and armed ships away from combat zone. So Americans are exercising the practice of Nazi Germany when they attacked a ceremonial, unarmed and unloaded vessel. It is very unfortunate. Many of Iranian young sailors who were attending this ये इस बात को कह रहे हैं कि मौत के घाट उतार दिए गए सिर्फ अमेरिका के इस जी प्रज्ञा जी कायरनामे की वजह से। जी, तो ये तमाम चीज़ें चल रही हैं। फिलहाल मैं आपको हर एक खबर से रूबरू करा रहे हैं दोस्तों। ईरान इजराइल वॉर में किस तरह से ईरान लगातार भारी पड़ता जा रहा है। हालांकि ईरान का भी बहुत 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 नुकसान हो रहा है, लेकिन देखने वाली बात यह है कि ईरान अकेला अमेरिका और इजराइल से लड़ रहा है। और सबसे बड़ी बात है कि अमेरिका अब पूरी तरह से एक चीज़ रह गई, ये जो बैपको जहाँ पर बहरीन पर जिस पेट्रोलियम उस पर मिसाइल मारी है, उस पर एक चीज़ बताना मैं भूल गया कि ये जो कंपनी है, ये बहरीन में बहुत ज़्यादा तेल नहीं निकलता है। बहुत सारे लोगों को मालूम होगा बहरीन बहुत तेल निकालता है। बहरीन बहुत ज़्यादा तेल इनके यहाँ नहीं निकलता है, ज़मीन के भीतर से बहुत तेल नहीं निकलता है क्योंकि खाड़ी के देश है। ज़्यादातर तेल जो है ये कहाँ से लाते हैं? ज़्यादातर तेल ये सऊदी से लेकर के आते हैं। सऊदी में पाइपलाइन इन्होंने बिछा रखी बहरीन ने, ये फिर बैपको लेकर के आते हैं पाइपलाइन से उस तेल को, यहाँ पर ये उस तेल को शोधित करते हैं। तो ये सऊदी का जो तेल है वो बहरीन आता है, बहरीन में शोधित होता है, फिर टैंकरों पर लगता है, क्योंकि बहरीन की जो भौगोलिक स्थिति हमने दिखाई समंदर किनारे है और वहाँ से डिपोर्ट होकर के जाता है।
दोस्तों मुझे लगता है कि जिस तरीके से भरत जी ने बताया, अब उसके आगे मुझे और कुछ कहने की जरूरत नहीं है, क्योंकि युद्ध की खबरों में जिस तरह से एआई का उपयोग हो रहा है, सच्ची झूठी हर तरह की न्यूज, हर तरह की वीडियोस फैले पड़े हैं, उसमें सच्ची तस्वीर और सच्चे समाचार आप लोगों के लिए निकाल पाना भी किसी युद्ध से कम नहीं है। भरत जी की टीम ये सब कुछ कर रही है और हर हाल में आप तक सच ही पहुंचे, इसके लिए पिछले कुछ दिनों से मैं भरत जी की टीम का पूरा उपयोग कर रही हूं दोस्तों, अपने वीडियोस में पूरा इस्तेमाल कर रही हूं। तो फिलहाल इस वीडियो में मेरे साथ इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, मिलूंगी अगले अपडेट के साथ। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाक से कर जाइए, ताकि कोई भी खबर आप लोगों से छूटने ना पाए। चलते हैं, राम राम, दुआ सलाम, जय हिंद।